मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीमा मौर्य आज आप लोगों को सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले भूगोल विषय के चौथे अध्याय कृषि के बारे में पढ़ाऊंगी, बताऊंगी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कृषि क्या है, वो कितने प्रकार की होती है और जब से खेती करना शुरू हुआ, कृषि कार्य शुरू हुआ, तब से लेकर के आज तक क्या बदलाव हुए हैं, हम कितना प्रोग्रेस किए हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे। देखिए स्टूडेंट, कृषि एक ऐसा शब्द है जिसको हर कोई जानता है, कोई भी इससे अनभिज्ञ नहीं है। बच्चा से लेकर हमारे बूढ़े बुजुर्ग सब इस शब्द से अवगत होंगे। कृषि का अर्थ खेती से, खेती बाड़ी से लिया गया है। यहाँ देखिए, कृषि जो है, जब हम कृषि शब्द को सुनते हैं या इमेजिन करते हैं तो हमारे सामने लहलहाती फसलों के दृश्य आते हैं, जैसे गेहूं है, धान की खेती है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, मूंग है। इन सबके हरे भरे दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारा देश जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में व्यस्त है और लगभग 60% जनसंख्या कृषि उत्पादन, जो कृषि उत्पादन होता है उससे जो उद्योग है वहां से वो रोजगार प्राप्त करती है, हमारी 60% लगभग जनसंख्या। तो हम इसका इतना फायदा उठा रहे हैं, ये एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया कहने का अर्थ है कि हमारी ये बेसिक नीड को पूरा करती है, जैसे खाना की जो हमारी जरूरतें हैं, भोजन पूर्ति की, वो पूरा करती है हमारी कृषि। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि आज हम जो खेती कर रहे हैं, जो इतना डेवलप्ड तरीके से हम खेती कर रहे हैं, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? किसने सोचा होगा और कैसे सोचा होगा कि हम खेती करें? तो इसके लिए हमें पीछे जाना होगा हमारे इतिहास में। हमारे आदिमानव जो थे, जो हमारे पूर्वज थे, पहले वो घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। घुमक्कड़ी कहने का अर्थ है कि उनका एक प्रॉपर घर नहीं होता था, तो वो जंगलों में इधर उधर भटक कर एक स्थान पे कुछ समय रहते थे, फिर दूसरे स्थान पर रहते थे। और उस समय जो फल फूल मिलते थे या जो जानवर मिलते थे, उनको मारकर या फलों को तोड़कर वो खाते थे। खाने के क्रम में कभी ऐसा हुआ होगा कि फलों या फूलों के बीज जो है वो गिर गए होंगे जमीन में, और इसके बाद फिर वो उगे होंगे। तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि हम जो फल या फूल खाते हैं वो जब जमीन पर गिरता है तो वैसा ही पौधा नया उगाता है, और जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें फल भी वैसे ही लगते हैं या फूल वैसे ही लगते हैं। तब उनके दिमाग में आया होगा कि ठीक है, हम लोग इसको बो करके देखते हैं, बुआई इसकी करके देखते हैं कि क्या होता है। तो उस तरह से उन लोगों ने शुरुआत किया होगा गेहूं बोने की प्रक्रिया, फल फूलों को बोने की प्रक्रिया। और तब जब उन्होंने पहला अनाज जो उगाया वो गेहूं, जौ आदि शामिल थे। तो ये तो हो गई कृषि की बात। आइए हम एक प्रॉपर परिभाषा के तौर पर देखते हैं कि खेती क्या है या कृषि क्या है। देखिए, हमारी जो कृषि है वो लैटिन भाषा के 2 शब्द, जिसको कृषि है, कृषि को हम इंग्लिश में एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। ये लैटिन भाषा के 2 शब्द एगर और
कल्टीवेशन यानी जुताई। इस प्रकार कृषि का अर्थ अगर हम देखें तो यहाँ पर खेतों की जुताई से लिया गया है। खेतों की जुताई कहने का अर्थ है कि जुताई बुआई, मतलब हम फसलों की जो बुआई करते हैं उसके लिए जुताई करते हैं, उससे लिया गया है। तो ये तो कृषि का जो लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है उसका अर्थ हमने बताया, लेकिन एक प्रॉपर परिभाषा हम देख लेते हैं कृषि का क्या है। कृषि भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है, अगर भूमि नहीं रहेगी तो खेती नहीं हो सकती है, क्योंकि अन्न जो है वो भूमि के अंदर से ही उग करके बाहर आते हैं, बिना मिट्टी के ये संभव नहीं है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया कहने का अर्थ है कि हमारी बेसिक नीड जो है, जो प्राथमिक जो पहली जरूरतें जैसे भोजन है, वो हमारी कृषि से पूरी हो रही है। और इसी पर बहुत सारे उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, कागज उद्योग इत्यादि निर्भर है। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे देश की लगभग 60% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों पर ही निर्भर है। कृषि के अंतर्गत हम न सिर्फ फसल का उत्पादन करते हैं, बल्कि पशुपालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, मधुमक्खी पालन भी करते हैं, और भी बहुत सारे कार्यों को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार कृषि की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद कृषि कितने प्रकार की होती है वो हम जान लेते हैं। देखिए, हमारी कृषि जो है वो एक जलवायु पर निर्भर करती है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत देश में पानी की उपलब्धता सब जगह समान नहीं है। तो इसलिए हमारे देश की ज्यादातर किसान मानसून आने का इंतजार करते हैं कि जब बारिश हो तो उस हिसाब से हम अपने खेतों की बुआई करें। उस आधार पर कृषि हमारी बहुत प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ 2-3 प्रकार की कृषि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो कृषि पहली जो कृषि हमारी है वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। दूसरी है गहन जीविका निर्वाह कृषि। और तीसरी है वाणिज्यिक कृषि। इन 3 प्रकार की कृषि में लगभग हर प्रकार की कृषि का रूप आपको देखने को मिल जाएगा। हमारी जो पहली कृषि है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इसके शब्द से ही पता चलता है प्रारंभिक यानी पहले की खेती। जब खेती करने की शुरुआत हुई उस समय कैसी खेती की जाती थी। और दूसरा इसमें जो शब्द यूज किया गया है जीविका। जीविका कहने का अर्थ कि ये खेती जो थी वो जीविका चलाने के लिए, जीवन के भरण पोषण के लिए ही की जाती थी। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं क्या है। ये जो कृषि थी ये हमारे आदि मानव द्वारा शुरू की गई। इस खेती में हमारे जो आदि मानव थे वो जंगल झाड़ियों में रहते थे, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो उनके पास एक प्रॉपर खेत नहीं होता था, एक जगह नहीं होती थी कि हाँ हमें यही खेती करनी है, यही जुताई बुआई करनी है। वो जहाँ रहते थे वहीं के जंगल झाड़ों को काट
करके, जला करके वहां पर कुछ पुराने कृषि औजारों से खेती करते थे, खुदाई करते थे, उसकी बुआई करते थे और जो भी उपज होती थी उससे अपनी जीविका का निर्वाह करते थे, अपने जीवन का संचालन करते थे। तो इसके कुछ पॉइंट्स है। इस प्रकार की कृषि की क्या विशेषता है वो हम देख लेते हैं। जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है, उसमें पहली बात है कि ये कृषि प्राचीन समय में की जाती थी। इस खेती में आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं होता था। ये खेती जो है वो परिवार या आसपास के जो समुदाय थे उनकी सहायता से की जाती थी। तीसरा पॉइंट है इसका, यह खेती स्लैश एंड बर्न पर आधारित थी, या इसको स्लैश, इस खेती को स्लैश एंड बर्न खेती भी बोलते हैं। इस खेती को स्लैश एंड बर्न क्यों कहा गया है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि उस समय जो मानव थे वो जंगल में रहते थे, जंगली एरिया को काट कर, स्लैश मतलब काट करके, बर्न मतलब जला करके खेती करते थे, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न खेती भी कहा जाता है। यह खेती बिल्कुल नेचुरल तरीके से की जाती थी, यानी इसमें उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, जिसमें हमारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम खेती के नाम से इसे जाना जाता है। झूम खेती तथा छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस खेती को दीपा नाम से जाना जाता है। दीपा नाम से इसको हम मानचित्र में देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी राज्य, ये इस वाले पोर्शन में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। भारत का ये उत्तर पूर्वी राज्य वाला क्षेत्र है। यहाँ पर प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तथा छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ एरिया है छत्तीसगढ़, और अंडमान निकोबार द्वीप
समूह के क्षेत्र में इसको दीपा नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को हम स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जानते हैं। कृषि के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है, स्थानांतरित, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के खेती करना। इसमें मैंने बता ही दिया कि लोग एक जगह पे खेती नहीं करते थे, नेचुरल तरीके से खेती करते थे। जब मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती थी तो उस स्थान को छोड़ करके फिर दूसरे स्थान पर या उसके बगल वाले क्षेत्र पे जाकर के फिर उसी तरह से झाड़ियों को काट कर जला करके खेती करते थे। ठीक है। अब दूसरी जो हमारी खेती है वो है गहन जीविका खेती। जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है, गहन। गहन मतलब बहुत अधिक, बहुत ही ज्यादा जीविका, यानी जीवन के संचालन के लिए जो कृषि की जाती है। गहन मतलब ये कृषि वैसे क्षेत्रों पर की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है। एक छोटे से क्षेत्र में, एक छोटे से खेत पर बहुत सारे लोग खेती करते हैं, तो वहां पर ये समस्या हो जाती है कि उस छोटे ही खेत में कितना हम उपजाएं, कैसे उपजाएं कि हमारा भरण पोषण, हमारे जीविका का निर्वाह अच्छे से हो। तो इस प्रकार की कृषि मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदान एरिया में की जाती है, जहां पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। इसको आप नोट करते जाइएगा। ये खेती वहां होती है जहां पर जमीन कम होती है। अब जमीन कम कैसे होती है? ये वंशानुगत होने के कारण, जैसे कि एक परिवार का मुखिया है, उसके 3-4 बच्चे हैं, तो उसका खेत जब बटा तो 4 भागों में हो गया, लेकिन जनसंख्या फिर भी बढ़ती जा रही है, तो दबाव है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन करें। ये खेती भी एक तरह से जीविका निर्वाह के लिए ही की जाती है, लेकिन इसमें जीविका निर्वाह के साथ साथ थोड़ा बहुत बेच करके भी अनाज को पैसा अपनी जरूरतों के लिए इकट्ठा किया जाता है। इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब ज्यादा पैदावार हमें लेनी है तो हमें उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करना ही होगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाएंगे। इस प्रकार की खेती में श्रमिकों की ज्यादा आवश्यकता होती है। अब जो तीसरी खेती हम कर रहे हैं वो है हमारी वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, वाणिज्यिक कृषि अर्थात ऐसी खेती जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा इनकम, जिस फसल से हम ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त कर सके, आमदनी प्राप्त कर सके, वैसी खेती को हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। इस कृषि में हर वो टेक्निक अपनाई जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार हमें मिल सके। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये जो खेती है वो प्रॉफिट के लिए होती है। लाभ के लिए की जाती है, यानी जैसे हम इसमें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि देखे, गहन जीविका कृषि देखे, तो इसमें था कि हमें अपने जीविका का निर्वाह करना है, हमें भरण पोषण हमारा हो जाए, बस उतने से ही काम है। और इसमें हमने देखा गहन जीविका में कि भरण पोषण हो जाए और थोड़ा
कमा लें ताकि हम अपनी और जरूरतों को पूरा कर सके, ये है। लेकिन ये कृषि जो है वाणिज्यिक कृषि, ये पूरी की पूरी पैसा कमाने के लिए ही की जाती है। इसकी कुछ विशेषता है, लाभ के लिए हो गया। इस कृषि में हाइब्रिड बीजों, रासायनिक खादों या उर्वरक जिसको हम बोलते हैं, कीटनाशकों और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं। इस कृषि का एक एग्जाम्पल रोपण कृषि भी है। रोपण कृषि यानी ऐसी खेती जिसके पौधे को हम रोपते हैं, लगाते हैं, उसकी बुआई नहीं करते हैं। जैसे धान की है, धान के खेती में क्या करते हैं, पहले धान को एक जगह छींटते हैं, फिर उसका पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम उखाड़ करके दूसरी जगह रोपते हैं, लगाते हैं। वैसे ही हो जाएगा केला की खेती, चाय की खेती, कॉफी की खेती, ये सब आ जाएंगे वाणिज्यिक कृषि में। यानी रोपण कृषि भी जो है वो वाणिज्यिक कृषि का एक भाग है। इसका तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, इस खेती में अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि ये कृषि जो है हम पूरा इनकम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं, तो इसमें अधिक पूंजी लगेगी क्योंकि हम इसमें बहुत सारे हाइब्रिड बीजों, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही इसमें अधिक ज्यादा श्रम की आवश्यकता होगी, ज्यादा मेहनत इसमें करना होगा, श्रमिकों की इसमें ज्यादा आवश्यकता होगी। इस प्रकार की कृषि में हम कौन सी खेती कर सकते हैं, कौन कौन सा फसल लगा सकते हैं। चाय की खेती है, केला, गन्ना, कॉफी इत्यादि। तो इस प्रकार हमारी कृषि कितने प्रकार की होती है हमने जाना। हमारी कृषि यहाँ पर मूलतः हमने 3 प्रकार की कृषि के बारे में जाना। अब हम कुछ मौसमी फसलों के बारे में जानेंगे। देखिए हमारा देश जो है, मैंने पहले ही बताया कि हमारी यहाँ जो खेती होती है वो मैक्सिमम खेती मानसून पर डिपेंड करती है, क्योंकि हर जगह पानी की जो उपलब्धता है वो समान नहीं है। तो उस आधार पर हमारी कितनी प्रकार की मौसमी फसलें होती हैं उसको हम देखते हैं। मौसमी फसलें, मौसम के आधार पे हमारे देश में, भारत देश में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जाड़ा की फसल है, गर्मी की फसल है, बरसात की फसल है। तो इसको हम कुछ नामों से जानते हैं। पहली हमारी जो फसल है जो कि जाड़े ऋतु में बोई जाती है उसको हम बोलते हैं रबी की फसल। रबी फसल कब लगाई जाती है? रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर के बीच लगाई जाती है।
जून तक काट ली जाती है। अब देखिए हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं वो गांव से ही आते हैं, तो उनको बताने की आवश्यकता लगभग नहीं के बराबर है कि इसमें कौन कौन सी फसल आती है। फिर भी मैं आपको बता रही हूं, इस फसल में गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों इत्यादि, यानी इन फसलों के अलावा और बहुत सारी फसलें लगाई जाती हैं। ये फसलें विशेषकर कहां बोई जाती हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, इसको उत्तराखंड भी बोलते हैं, पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश। और भी क्षेत्रों में बोई जाती हैं और भी राज्यों में बोई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है। तो इसको हम मैप पे आपको बता देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से इन जगहों पर रबी की फसल उगाई जाती है। दूसरी हमारी जो फसल है, जो ऋतु आधारित फसल है, वो है खरीफ की फसल। ये फसल मानसून काल की फसल है। खरीफ की फसल जिसमें हम धान की बुआई करते हैं, ये फसल मुख्यतः मानसून की फसल है। जब ये फसल कब लगाई जाती है कि जब बरसात शुरू हो जाती है, बारिश अच्छी जब होनी शुरू हो जाती है, उस समय हम इन फसलों को लगाते हैं। और कब इसको काटते हैं? सितंबर अक्टूबर के समय में हम इसको काटते हैं। इस फसल की भी कुछ विशेषता है, देख लेते हैं। ये फसल जून से जुलाई के समय में लगाई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के समय में काट ली जाती है। सितंबर से अक्टूबर के समय में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसल कौन कौन सी है? धान है, ज्वार, मक्का, उड़द, सोयाबीन, जिसको हम निट्रोला भी बोलते हैं, मूंगफली, सूरजमुखी इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें हैं जो खरीफ की फसल है या जून से जुलाई के समय में बोई जाती है। तीसरी जो हमारी ऋतु आधारित फसल है वो है जायद की फसल। देखिए, जायद की जो फसल होती है वो खरीफ की फसल और रबी की फसल के बीच में बोई जाती है।
यानी ये फसल उस समय लगाई जाती है जब देश में पानी की कमी होती है। जैसे कि हमारा अप्रैल से मई तक या जून तक इसकी खेती की जाती है और इस समय में वैसी फसलें लगाई जाती हैं जिसमें हमारी कुदरत द्वारा पानी भरपूर मात्रा में दिया हुआ रहता है। जैसे इसमें खरबूजा हो गया, खरबूज, तरबूज, ककड़ी और बहुत सारी सब्जियां। ठीक है, इस तरह हमने मौसम आधारित, ऋतु आधारित 3 तरह की फसलों के बारे में जाना। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। अब इन सब फसलों के अलावा हमारे देश में कुछ मुख्य फसलें बोई जाती हैं। मुख्य फसलें कहने का अर्थ है कि जिसका हम इस्तेमाल अपने जीवन में लगभग रोज कर रहे हैं और जिससे हम अपने जीविका निर्वाह के साथ में, जीवन निर्वाह के साथ साथ उसको थोड़ा बहुत मात्रा में बेच करके या पूरी मात्रा में बेच करके इनकम भी कमा रहे हैं, वैसे मुख्य फसलों के बारे में हम जानते हैं। फसलों में हमारी कुछ फसलें खाद्य फसलें कहलाती है जिसको हम खाते हैं और कुछ और खाद्य फसलें कहलाती है। पहले 2 प्रकार की होती है, खाद्य और दूसरी है अखाद्य। इस खाद्य फसल में भी, इस खाद्य फसल को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक खाद्य, एक गैर खाद्य। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। खाद्य फसल में आपका होगा गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, मोटे अनाज, दालें। बाजरा और जौ भी जो है वो मोटे अनाज में ही आ जाएंगे। तिलहन इत्यादि। तो सबसे पहले हम मुख्य फसल में जिसको हम खाते हैं, चावल के बारे में देखते हैं। चावल के बारे में कुछ विशेषता है, यह ग्रेविनी कुल का पौधा है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगाया जाता है, या कह सकते हैं कि यह फसल जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। यानी विश्व में चावल उत्पादन
सबसे पहला स्थान चीन का है, उसके बाद भारत का है। चावल उत्पादन के लिए जो तापमान है कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। और इसके लिए धान की खेती के बारे में हम सब जानते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब इसके बीजों की छिटाई होती है तब से लेकर और जब तक हमारे धान की फसल पक नहीं जाती तब तक पानी की ही आवश्यकता होती है। इसलिए इसको कम से कम 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत होती है। देखिए, चूंकि चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए हमें पानी की ज्यादा आवश्यकता हो रही है, इसलिए हम इसकी खेती वहीं पर करेंगे जहां ज्यादा से ज्यादा पानी की उपलब्धता हो। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे हमारे चावल उत्पादन? उत्तर और उत्तर पूर्वी एरिया या मैदान, तटीय इलाके या तटीय क्षेत्र जहां पानी की उपलब्धता है, और डेल्टाई क्षेत्र। यानी इस आधार पर हम मैप द्वारा समझते हैं, समझने में ज्यादा आसानी होगी कि हमारी चावल की खेती कहाँ ज्यादा की जा रही है। देखिए, ये एरिया इधर और ये हो गया हमारा उत्तर का मैदान का इलाका, ये पूर्वी भाग और ये तटीय भाग जहां धान की खेती होती है। इसके अलावा धान की खेती पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ साथ भारत के और भी कुछ क्षेत्रों में की जाती है। ये तो हमने कुछ पॉइंट जाने चावल की खेती, धान की खेती के लिए। इसके लिए मिट्टी कैसे चाहिए वो छूट गया था। तो मिट्टी इसके लिए हल्की दोमट प्रकार की मिट्टी चाहिए। ये हो गई हमारी चावल की खेती। इसके अलावा एक मुख्य फसल जो हमारी है गेहूं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम मोटे अनाज के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं गेहूं की फसल। गेहूं हमारे भारत की दूसरी मुख्य फसल, पहली मुख्य फसल तो चावल है, दूसरी मुख्य फसल गेहूं है, क्योंकि हमारे देश की मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो चावल के साथ साथ गेहूं के आटे का इस्तेमाल करती है। गेहूं को उगाने के लिए वर्षा कितनी चाहिए? इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। गेहूं के तापमान के लिए देखिए, गेहूं हम कब लगाते हैं? जाड़े के समय में लगाते हैं। तो गेहूं के लिए नमी युक्त और खुले आसमान की जरूरत होती है। कहने का अर्थ है कि
की धूप की भी आवश्यकता होती है। गेहूं मुख्यतः कहाँ कहाँ उगाया जाता है, ये देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, गंगा का मैदान या हमारे भारत देश का जो मैदानी इलाका है वहां, दक्कन पठार क्षेत्र में, जहां काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, साथ साथ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है। ठीक है, देखिए गेहूं मुख्य फसल में आती है, इसलिए ये भारत के लगभग हर क्षेत्र में बोया जाता है। लेकिन कुछ मुख्य क्षेत्र है जिसको मैंने आपको यहाँ पर बताया है, सारी इसको भी हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से। देखिए ये हमारा हो गया पंजाब से लेकर के हरियाणा, हिमाचल, आपका ये उत्तरी मैदानी एरिया, और इधर ये पूर्वी भारतीय एरिया, और इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भी भारत के बहुत सारे भागों में हमारे गेहूं की खेती की जाती है।